हेलो दोस्तों, मैं निकेत दुबे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म महामना अकेडमी पे। और जैसा कि आज हम लोगों का सेकंड क्लास है ये, हम लोग पहली क्लास में हम लोग अपना क्या देख रहे थे, जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, हम लोग सी यू ई टी के लिए जो अपना इंग्लिश लैंग्वेज वाला अपना सेक्शन है, लैंग्वेज का एक सेक्शन आपको पूछा जाता है, तो इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज वाला सेक्शन है हम लोग ये अपना कर रहे थे। और इसमें हम लोगों ने मैंने क्या कल शुरू किया था, मैंने आपकी एक बुक शुरू की थी वोकैबुलरी के लिए, जिसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी। ये कौन सी बुक हम कर रहे हैं? वर्ड पावर मेड इजी, ये इस बुक का नाम है। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है नॉर्मन लेविस। ठीक है। तो कल हम लोगों ने पहला सेशन किया था और उसके बाद मैंने उस पहले सेशन में लास्ट में एंड में मैंने आपको इसमें एक्सरसाइज करवाई थी। आज हम लोग इसका सेकंड सेशन देखने वाले हैं। तो कल मैंने पहले सेशन में 8 से 10 मुझे लग रहा है कम से कम हम लोगों ने नए वर्ड सीखे थे। तो आज हम लोग सेकंड सेशन में क्या देखेंगे, जो हम लोगों ने पहले सेशन में वर्ड पढ़े हैं उसी को हम लोग सेकंड सेशन में देखेंगे। और सेकंड सेशन में इस बुक में क्या दिया रहता है, वो वर्ड आते कहाँ से, मतलब मेनली उन वर्ड्स के रूट वर्ड के बारे में बताता है ये नेक्स्ट सेशन। ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने कल 8-10 वर्ड देखे थे, जैसे क्या था, ईगोइस्ट था, ईगोटिस्ट था, ठीक है, ऑल्ट्रुइस्ट था, इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट था, एम्बीवर्ट था, ठीक है, मिसोजिनिस्ट था, मिसोगमिस्ट था, ठीक है, और आपका एक और वर्ड था एसेटिक था। ठीक है। तो ये सब जो वर्ड थे, अब ये वर्ड के रूट वर्ड के बारे में, मतलब ये वर्ड की ओरिजिन कहाँ से होती है, ये अगले सेशन में आपको बताता है। तो चलिए देखते हैं हम लोगों का आज का सेकंड सेशन। ठीक है। तो सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड सेशन। ठीक है। देखिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था अपने पहले सेशन में, पहला वर्ड हम लोगों ने देखा था ईगो के बारे में। किसके बारे में? ईगो। और देखिए यही सेकंड सेशन में अपना ईगो रूट वर्ड के बारे में इसने बताया है। ठीक है। इस सेशन में ईगो जो रूट वर्ड है उसी के बारे में बताया है। तो हम लोगों ने कल 2 वर्ड मेनली देखे थे, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। ठीक है, आप लोगों को याद होंगे। ईगोइस्ट का मैंने बताया था जो एक्सट्रीमली सेल्फिश हो, मतलब सेल्फिश भी हो और कैसा हो, एक्सट्रीमली सेल्फिश हो। और ईगोटिस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था जो अहंकारी हो ना, जो अब हमेशा सेल्फ एडवांसमेंट की बात करता हो। ठीक है, जो अहंकारी हो, हमेशा अपने अहंकार के बारे में बात करें, तो वो होता है ईगोटिस्ट। ठीक है। तो अब हम यही देखेंगे कि ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट ये इसके रूट वर्ड कहाँ है, इनकी इन वर्ड की ओरिजिन कैसी हुई। और फिर इसमें आपको कुछ हो सकता है और ईगो से ही रिलेटेड 4-5 और वर्ड्स नए देखने को मिलेंगे, जैसा कि अभी मैं बता दे रहा हूँ, बुक में आपको आगे आएगा। ईगोइस्ट ईगोटिस्ट हमने कल पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट इसमें वर्ड आएगा ईगोसेंट्रिक आएगा, ईगोमेनियाक आएगा। ठीक है। तो ये 2-3 वर्ड इसमें आपको कुछ नए मिलेंगे। ठीक है। तो देखते हैं। ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट आर बिल्ट ऑन द सेम लैटिन रूट। देखिए सेम लैटिन रूट, मतलब ये जो इसका जो रूट है वो कौन सा है? लैटिन रूट। इसका जो रूट वर्ड है वो कहाँ से आया है? लैटिन रूट। और वो रूट वर्ड क्या है? ये है, यही ईगो। कहते हैं ना इसका ईगो बहुत बड़ा है, तो ये रूट वर्ड होता है ईगो, इसी से आता है। और इसका मतलब क्या होता है? आई, मतलब मैं। ये लैटिन रूट है ईगो, जिसका की मतलब होता है आई। मतलब कोई भी अगर वर्ड है जिसमें ईगो रूट वर्ड जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा हमेशा वो अपने बारे में बात करेगा। जो भी इंसान होगा, मतलब जो भी वर्ड में अगर ईगो रूट वर्ड जुड़ा होगा, तो ये समझ जाइएगा वो कहीं ना कहीं इंसान अपने ही बारे में बात कर रहा होगा। ठीक है। तो लैटिन रूट है ईगो, जिसका मीनिंग होता है आई। ठीक है, यहां से ये वर्ड आया हुआ है। ठीक है। आई इज द ग्रेटेस्ट कंसर्न इन द ईगोइस्ट माइंड। ठीक है। द मोस्ट यूज्ड वर्ड इन द ईगोटिस्ट वोकैबुलरी। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज करने वाला वर्ड यही है, ईगो। ठीक है। देखते हैं हम लोग फिर इसमें क्या है। ईगो इटसेल्फ हैज बीन taken over from Latin as important English word and is commonly used to denote one's concept of oneself। मतलब वही कि जो हमेशा अपने बारे में बात करे, वहीं से ये लिया गया है। What do you think
व्हाट डू यू थिंक योर कांस्टेंट क्रिटिसिज्म ड्यू टू माय ईगो। ठीक है, ईगो हैज आल्सो स्पेशल मीनिंग इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में भी इसकी एक स्पेशल मीनिंग है। मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान मतलब जो एक तरह से आपके बिहेवियर को जो ऐसा एक कहते हैं। लॉजी का मतलब होता है स्टडी और साइको का मतलब होता है आपका साइकी, मतलब आपका माइंड। तो एक स्टडी, एक ऐसी स्टडी जो किसके ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, बट फॉर द मोमेंट यू हैव इनफ प्रॉब्लम्स विदाउट गोइंग इनटू दैट। ठीक है, अभी हम लोगों को उसके बारे में नहीं पढ़ना है। हम लोगों को अभी क्या देखना है, इफ यू आर एन ईगोसेंट्रिक। अब देखिए यहाँ पे आपको ये वर्ड मिला, ये है आपका वर्ड। ठीक है, कल हम लोगों ने दो वर्ड, जैसा कि मैं फिर कह रहा हूँ, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट पढ़ा था। अब ये देखिए आपको आज ये नया वर्ड मिला है। मैंने बताया रूट वर्ड इसका क्या होता है, अभी अभी इसको बुक में बताया। इसका रूट वर्ड होता है ईगो। ठीक है, लैटिन रूट है ये ईगो, जिसका इंग्लिश में क्या मतलब होता है, आई। क्या मतलब होता है, आई। ठीक है, आई मतलब मैं। ठीक है, अब देखो ईगोसेंट्रिक, यू कंसीडर योरसेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। यही मुख्य बात है इसमें। ईगोसेंट्रिक एक ऐसा इंसान होता है जो ये सोचता है कि मैं ही पूरे ब्रह्मांड का केंद्र हूं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने एक सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, बहुत आप लोगों ने सुना होगा कहीं न कहीं, किसी न किसी वेब सीरीज में। तो यही ईगोसेंट्रिक का मतलब एक तरह से यही होता है कि एक ऐसा पर्सन जो खुद को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरे ब्रह्मांड का केंद्र समझता हो। मतलब उसको ये लगता है जो हूं वो मैं ही हूं और कोई नहीं है। ठीक है, यू आर एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट। कल हम लोगों ने पढ़ा था ईगोइस्ट। अब ईगोटिस्ट जो ईगोसेंट्रिक जो होता है, ये ईगोइस्ट का भी एक्सट्रीम फॉर्म होता है। मतलब उससे भी समझ लीजिए, ईगोइस्ट तो मैंने बताया था आपको जो एक्सट्रीमली सेल्फिश हो। ईगोइस्ट मैंने क्या बताया था आपको, जो एक्सट्रीमली सेल्फिश हो। एक ऐसा पर्सन जो क्या हो, एक्सट्रीमली सेल्फिश हो। और ईगोसेंट्रिक जो होता है वो इसका भी एक्सट्रीम फॉर्म, मतलब समझ रहे हैं आप कि ईगोइस्ट का भी एक्सट्रीम फॉर्म होता है, इसका भी एक्सट्रीम फॉर्म होता है ईगोसेंट्रिक। समझ रहे हैं, तो ये होता है ईगोसेंट्रिक। ईगोइस्ट का भी एक्सट्रीम फॉर्म देख रहे हैं। एंड इफ यू आर एन ईगोमेनियाक, अब ये देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आया, ईगोमेनियाक। देखिए मैनिया जो शब्द होता है ना, मैनिया, ये भी एक रूट वर्ड होता है। ये मेनली पागलपन, जैसे किसी को अगर कोई पागल होता है ना, हम लोग कह देते हैं इंग्लिश में कि अरे ये क्या है, ये मैनियाक है। क्या कह देते हैं हम लोग कि ये मैनियाक है। तो मेनली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, पागलपन के लिए। ठीक है, तो मेनिया, अगर आपको किसी भी चीज का या किसी भी, जैसे कहते हैं ना कि आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट, या आई एम ऑब्सेस्ड विथ दैट गेम, या कोई अगर किसी के मतलब किसी के प्रति आपको जुनून हो जाए, ठीक है, और आप क्या हो जाए, उसके जुनून में आप पागल हो जाए, तब ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं मेनिया। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मेनिया। अब देखिए यहाँ पे दो रूट वर्ड मिलके बना है, ईगो मैनियाक। तो ईगो मतलब मैं और मैनियाक मतलब पागल, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को लेकर पागल हो जाए। समझ रहे हैं, देखिए जैसे लिखा हुआ है कि इफ यू आर एन ईगोमैनियाक यू कैरी ईगोइज्म, मतलब आप अहंकार या अपने सेल्फिशनेस को इतने एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा रहे हैं दैट योर नीड्स, आपकी जो जरूरतें हैं, आपका डिजायर, आपकी जो इच्छा है, और एंड इंटरेस्ट, आपकी जो रुचि है, हैव बिकम अ मॉर्बिड ऑब्सेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और आपको ये दोनों वर्ड नहीं मिलेंगे, ये दोनों वर्ड आपको नहीं मिलेंगे। कौन से, मॉर्बिड ऑब्सेशन। इसीलिए देखिए मैं कहता हूँ ये बुक जो है ना, हर पैराग्राफ में आपको नया वर्ड तो मिलेगा ही मेन में, लेकिन हर लाइन में आपको एक नया वर्ड इसमें मिलेगा। तो इसलिए इस बुक को जितने ही अच्छे से पढ़ेंगे ना, 2-3 बार पढ़ेंगे ना, मैं बता रहा हूँ इतनी अच्छी वोकेबुलरी आपकी हो जाएगी, पूछिए मत। फिर आपको और कुछ वोकेबुलरी के लिए पढ़ने के लिए जरूरत ही नहीं है। फिर आप कोई भी इंग्लिश का पेपर किसी भी एग्जाम में जो आता हो, उसको अगर उठा के देखेंगे ना, तो आप 90 to 95% उसके जो वोकेबुलरी के क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, अब मॉर्बिड ऑब्सेशन, अब यहाँ पे देखिए मॉर्बिड ऑब्सेशन का क्या मतलब होता है।
यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं, देखिए ऑब्सेशन का जैसे अभी मतलब मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है जुनून। मतलब किसी के प्रति आपको जुनून चढ़ जाए, और वो जुनून ऐसा हो कि आप जब पागलपन की सीमा तक पहुंच जाए तब हम उसको कह देते हैं मेनिया, ठीक है। तब हम उसको क्या कह देते हैं, यहाँ जो मैंने आपको बताया है मेनिया, ठीक है। तो जब आपका जुनून एक पागलपन के लेवल में पहुंच जाए तब हम लोग उसको क्या कह देते हैं, मेनिया, ठीक। और यही जब आपका जुनून आपको खुद को स्वयं को लेके, यहाँ पे देखिए यही आपको बता रहा है एमेनिया, जब आपके पागलपन के रूप को पहुंच जाए तब हम लोग उसको क्या कह देते हैं, मेनिया। और किसको लेके, अगर स्वयं को लेके, आप खुद को लेके एकदम पागलपन की चरम सीमा पहुंच जाए तब हम लोग उस वर्ड को उसको उस पर्सन को क्या कह देंगे, ये क्या है, ईगोमेनिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ यू कैरी इगोइज्म सच एन एक्सट्रीम लेवल दैट योर नीड्स, आपकी जो जरूरतें हैं, डिजायर है, आपकी जो इच्छा है, एंड इंटरेस्ट, आपकी जो रुचि है बिकम अ मॉर्बिड ऑब्सेशन, क्या हो जाए, जुनून बन जाए, तब हम लोग क्या कह देंगे कि एक इगोइज्म को अपने एकदम पागलपन के सीमा तक पहुंचा चुका है, तब हम लोग उसको क्या कह देंगे, ईगोमेनिया, ठीक है। यही वर्ड है, ठीक है। ईगोसेंट्रिक इन इनटॉलरेबल, अब यहाँ पे देखिए क्या बताया है पूरे वर्ड के बारे में कि द इगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट इज डेंजरस, सॉरी ऑब्नॉक्सियस। अब देखिए ऑब्नॉक्सियस, यहाँ पे एक और आपको नया वर्ड मिलेगा। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है अप्रिय, मतलब एक तरह से कह सकते हैं भद्दा देखने में, या जिसको लोग पसंद न करते हो, ठीक है। तो इगोइस्ट और इगोटिस्ट ऑब्नॉक्सियस होते हैं, मतलब अप्रिय होते हैं, जो किसी को कोई लाइक न करे। ईगोसेंट्रिक क्या होता है, ईगोसेंट्रिक इनटॉलरेबल, जिसको आप टॉलरेट ना कर सके, सह न सके, ठीक है। टॉलरेबल और इनटॉलरेबल से टॉलरेट होता है ना कि आप किसी को सह रहे हो, किसी को टॉलरेट कर रहे हो, लेकिन ईगोसेंट्रिक क्या होता है, इनटॉलरेबल होता है, आप उसको सह नहीं सकते। लेकिन जो ईगोमेनियाक होता है ना, ईगोमेनियाक इज डेंजरस, ये क्या होता है, खतरनाक होता है। मैंने अभी क्या बताया कि आपका ईगोइज्म अगर आपके पागलपन के सीमा पे पहुंच जाए तब हम लोग उसको कह देते हैं ईगोमेनियाक, ठीक है। एंड स्लाइटली मैड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है लिखा हुआ है, स्लाइटली मैड, ठीक है। तो ये हम लोगों ने वर्ड देखे। तो कल क्या क्या हम लोगों ने देखा था, अब मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। कल हम लोगों ने देखा था दो वर्ड, इसमें हम लोग देखे थे, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, ठीक। आज हम लोगों ने दो वर्ड इसमें और देखा, और वो क्या देखा, दो वर्ड हम लोगों ने, एक हम लोगों ने देखा ईगोसेंट्रिक। मैंने कहा क्या कि आप ये सोचे कि आप ही सेंटर ऑफ यूनिवर्स हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने इसी में एक वर्ड देखा अपना, ईगोमेनिया, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका ईगोइज्म जो है, जिसका जो अहम है, जिसका अहंकार है, जिसका जो सेल्फिशनेस है, वो एकदम पागलपन के सीमा पे पहुंच जाए, तब हम ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, ईगोमेनियाक कहेंगे, ठीक है। तो ये चार वर्ड हम लोगों ने देखे, और मैंने बताया कि इन चारों का रूट वर्ड क्या था, क्या रूट वर्ड था, लैटिन रूट वर्ड था ईगो। क्या था लैटिन रूट वर्ड, ईगो, जिसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है, आई, ठीक है। तो ये हम लोगों ने चार वर्ड इसमें हम लोगों ने नए देखे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका ईगोमेनिया का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बताया है, ईगोमेनिया का। अगर आप किसी भी वर्ड में अल मतलब सफिक्स जोड़ देते हैं, यहाँ पे देखिए बताया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये ईगोमेनियाकल क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म है। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट अपना जो रूट वर्ड देखेंगे, यहाँ पे देखिए, इन लैटिन वर्ड द वर्ड फॉर अदर इज अल्टर, ठीक है। अल्टर, जो दूसरों के लिए जो हम लोग लैटिन में वर्ड यूज करते हैं, अल्टर, क्या यूज करते हैं, अल्टर, ठीक है। अल्टर जो होता है ये लैटिन रूट होता है, क्या होता है, लैटिन रूट, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है अदर, क्या होता है, अदर। अब जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ना कि चलो इस पैंट को ऑल्टर करा देते हैं, ठीक है, सुना होगा ना, या कभी बोले होंगे, या जैसे कभी बोले होंगे अरे यार कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है क्या, ऑल्टरनेट ना, जब आपके पास कोई ऑप्शन खत्म हो जाए तो दूसरे ऑप्शन के लिए आप सोचें तो कहेंगे क्या कि अरे यार कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है क्या। तो ऑल्टरनेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कोई दूसरा, ठीक है, मतलब एक हटा दो दूसरा। तो ऑल्टर
ऑल्टर क्या होता है, लैटिन रूट होता है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है अदर। ठीक है, अब यहीं से जो है आपका आता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था एक वर्ड ऑल्ट्रुइस्ट। ठीक है, ऑल्ट्रुइस्ट वर्ड बताया था कल मैंने, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों के वेलफेयर के लिए सोचे। ठीक है, जिसकी हिंदी मैंने बताई थी अल्ट्रुइस्ट की, परोपकारी। अब ऑल्ट्रुइज्म क्या है, वो फिलॉसफी जो प्रैक्टिस करता है ऑल्ट्रुइस्ट। ठीक है, फिलॉसफी प्रैक्टिस बाय ऑल्ट्रुइस्ट, मतलब जैसे मैं हूं या आप हैं, कोई भी हो, तो जैसे एक पर्सन हो गया वो ऑल्ट्रुइस्ट है, वो परोपकारी है। तो जो फिलॉसफी को प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब जैसे कि वो क्या कर रहा है, तो ये इसकी तो हुई हिंदी हो गई ऑल्ट्रुइस्ट की परोपकारी। ठीक है, क्या हो गई, मैंने कल बताया था इसको, फिर बता देता हूं, परोपकारी मतलब जो दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचे, दूसरों के भले के बारे में सोचे। और इसका अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या हो गया, परोपकार, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये आपका नाउन हो गया, मतलब जो आप वेलफेयर दूसरों के लिए कर रहे हैं उसी के लिए ये वर्ड हुआ अल्ट्रुइज्म। तो अल्ट्रुइस्ट पर्सन हो गया, अल्ट्रुइज्म वो फिलॉसफी हो गई जो वो पर्सन फॉलो कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। कम्स फ्रॉम, फिर इसमें आगे क्या कह रहा है, कम्स फ्रॉम वन ऑफ द वेरिएंट स्पेलिंग ऑफ लैटिन। देखिए यहाँ पे भी वही बताया, ऑल्टर। ठीक है, ऑल्टर मतलब जिसका मतलब होता है अदर। ठीक है, ऑल्टर रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में अदर। ठीक है, ऑल्टर कहाँ का रूट वर्ड है, लैटिन का रूट वर्ड है। हम लोगों को इतना नहीं पता करना है या इतना नहीं याद करना है, हाँ बस ये आपको याद होना चाहिए कि ऑल्टर क्या होता है, रूट वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है अदर। जब आप रूट वर्ड पहचान जाएंगे ना, रूट वर्ड जब आपको पकड़ना सीख जाएंगे तो आपको जो वोकैबुलरी होती है वो काफी इजी हो जाती है। कुछ शब्द क्या, ज्यादातर शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको रूट वर्ड नहीं पता चलता है, लेकिन फिलहाल इसमें जिसमें हम लोग को रूट वर्ड मिल रहे हैं ना, अगर आपके दिमाग में एक बार वो रूट वर्ड बैठ गया ना, तो उससे कितने भी आप वर्ड बना लीजिए, फिर जब आपका रूट वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाता है ना, तो आप रूट को आप वर्ड को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसलिए रूट वर्ड जो है बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए इसमें बुक में इसकी खासियत यही है कि पहले सेशन में आपको क्या करेगा, वर्ड के बारे में बताएगा, और दूसरे सेशन में रूट वर्ड के बारे में बताएगा। तो इसीलिए ये बुक ज्यादा आसानी से वर्ड को इजीली लर्न करा पाती है। आप इजीली वर्ड को अपने दिमाग में काफी दिन तक या काफी समय तक बैठा के रख सकते हैं। ठीक है, बस क्या होता है बीच बीच में एक दो बार बस ऐसे ही रिवीजन करते रहेंगे, बहुत सारे वर्ड आपको इजीली अपने आप दिमाग में याद होते जाएंगे। बस हाँ ये तो है कि पढ़ना तो पड़ेगा, देखिए कोई और शॉर्टकट तरीका नहीं है इसका। ठीक है, अब देखिए तो ऑल्ट्रुइज्म हो गया। अब देखिए एक नया वर्ड फिर इसमें मिला, ऑल्ट्रुइस्टिक। ऑल्ट्रुइस्टिक, ठीक है, ऑल्ट्रुइस्टिक एक्शंस लुक टुवर्ड द बेनिफिट ऑफ द अदर। जैसे कि मैंने बताया कि ऑल्ट्रुइस्ट पर्सन हो गया, ऑल्ट्रुइज्म वो फिलॉसफी हो गई जो फॉलो कर रहा है, और ऑल्ट्रुइस्टिक एक्शन वो जो क्रिया कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग होते हैं ना कि कई गरीबों को खाने पीने के पैकेट बांट देते हैं, तो क्या कर रहे हैं, परोपकार ही तो कर रहे हैं, उनका लाभ ही तो कर रहे हैं। तो वो जो उन्होंने एक्शन किया उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑल्ट्रुइस्टिक एक्शन। ठीक है, वो जो उन्होंने क्रियाएं की, जैसे किसी को खाने का पैकेट बांट दिया, किसी को कंबल दे दिया, तो ये भी तो क्या, ये भी तो एक वेलफेयर वाला ही काम है। तो ये जो काम उन्होंने किया, जो एक्शन उन्होंने लिया, उसको हम लोगों ने क्या कह दिया, ऑल्ट्रुइस्टिक। ठीक है, तो ये तीन वर्ड आए आपको मिले, कौन कौन सा, पहला ऑल्ट्रुइस्ट जो पर्सन हो गया, ऑल्ट्रुइज्म जो वो फिलॉसफी फॉलो कर रहा है, ऑल्ट्रुइस्टिक एक्शन जो वो एक्शन जो क्रिया कर रहा है उसको हम लोग कह देते हैं ऑल्ट्रुइस्टिक एक्शन। हिंदी में ऑल्ट्रुइस्ट मैंने कल बताया था परोपकारी, ऑल्ट्रुइज्म हो गया परोपकार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक फिर नया वर्ड आपको मिला, इफ यू ऑल्टरनेट। अभी मैंने इसके बारे में बताया था, इफ यू ऑल्टरनेट यू स्किप वन एंड टेक द अदर। जैसे मैंने कहा कि सो टू स्पीक एज वेन यू प्ले गोल्फ ऑन अल्टरनेट सैटरडेज। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यू प्ले क्रिकेट ऑन अल्टरनेट सैटरडे या अल्टरनेट संडे। तो अल्टरनेट का मतलब ये हो गया कि एक छोड़कर दूसरा, मतलब अल्टरनेट संडे, जैसे मतलब कि आपने इस संडे मैच या क्रिकेट खेला तो अगला संडे छोड़कर फिर तीसरा वाला संडे, समझ में आया ना। तो अल्टरनेट, एक छोड़कर दूसरा। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है इसका कि इफ यू अल्टरनेट
यू स्कीप वन एंड टेक द अदर, एक को छोड़ के आप दूसरा ले रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको बताया है कि व्हेन यू प्ले गोल्फ ऑन अल्टरनेट सैटरडे, अल्टरनेट सैटरडे मतलब एक सैटरडे खेल रहे हैं फिर दूसरा सैटरडे आप नहीं खेल रहे हैं, तो अल्टरनेट का मतलब ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए बताया कि एन अल्टरनेट इन अ डिबेट, किसी डिबेट में वाद विवाद कर रहे हैं, कंटेस्ट किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं या किसी कन्वेंशन में भाग ले रहे हैं, इज द अदर पर्सन हु विल टेक ओवर इफ द ओरिजिनल चॉइस इज अनएबल टू अटेंड। जैसे कि मान लीजिए कोई डिबेट हो रहा है, कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है और या कोई कन्वेंशन हो रहा है, तो उसमें जो प्रतिभागी था या जो आपका डिबेट में जो आपको पार्ट लेने वाला था, जो भाग लेने वाला था, जो कैंडिडेट था वो नहीं आया, तो उसके जगह पे आपने किसी दूसरे को रख दिया, तो क्या हो गया, अल्टरनेट हो गया। तो एन अल्टरनेट इन अ डिबेट मतलब किसी डिबेट में जो अल्टरनेट होता है कॉन्टेस्ट में या कन्वेंशन में, इज अदर पर्सन, अब यहीं पे देखिए अदर पर्सन, अल्टरनेट का क्या मतलब हो गया, अदर पर्सन, कोई दूसरा व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति को आना था वो नहीं आया, तो आपने क्या किया कि उस डिबेट में या उसी कॉन्टेस्ट में, उस कन्वेंशन में एक अल्टरनेट पर्सन को उतार दिया, मतलब किसी अदर पर्सन को उतार दिया, बस इसे इतनी सी बात है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इफ यू हैव नो अल्टरनेटिव, यदि आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसका मतलब यू हैव नो अदर चॉइस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है और आपके पास कोई कपड़े नहीं है, तो आप क्या कह रहे हैं कि आई हैव नो एनी अदर अल्टरनेट चॉइस, ठीक है। या आप क्या कह सकते हैं, आई हैव नो अल्टरनेटिव टी शर्ट, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो यही आपको कह रहा है कि इफ यू हैव नो अल्टरनेटिव, आपके पास यदि कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसका मतलब यू हैव नो अदर चॉइस, आपके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ठीक है। तो यही इसका मतलब होता है। तो अल्टरनेटिव का मतलब क्या हो गया, विकल्प, या आप लोग ये कह सकते हैं कि ऑप्शन, इसका क्या मतलब हो गया, ऑप्शन, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, मतलब, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इफ यू हैव नो अल्टरनेटिव, यू हैव नो अदर चॉइस या ऑप्शन, मतलब आपके पास और कोई दूसरी चीज है ही नहीं, ठीक है। इफ यू सी हाउ इजी इट इज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, वंस यू रियलाइज दैट दे वी कम फ्रॉम द सेम सोर्स, वही ये कह रहा है कि यदि आप देखें तो कितना इजी है, आप देख रहे हैं कि ज्यादातर जो वर्ड है वो कहां से आ रहे हैं, सेम सोर्स से आ रहे हैं। जैसे अभी मैंने एक रूट वर्ड बताया ईगो, अब देखिए मैंने एक रूट वर्ड आपको बताया अल्टर, अब अल्टर से आपको कितने वर्ड मिल गए, ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइस्टिक, अल्टरनेट, अल्टरनेटिव, तो ये सब कहां से मिले, सब अल्टर से ही मिले, ठीक है। इसका देखिए प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, इसलिए मैं अल्टर बोल रहा हूँ, सब लोग एल्टर एल्टर बोल देते हैं, नहीं, प्रोनाउंसिएशन उसका वो गलत है, अल्टर, क्या बोलते हैं इसको, अल्टर, ठीक है। एंड अल्टरेशन, अब देखिए यहाँ पे आ गया, वही मैं कह रहा था कि जैसे मान लीजिए आपका कोई टी शर्ट है, कोई जीन्स है, कोई शर्ट है, आप उसको क्या कराना चाहते हैं, फिट कराना चाहते हैं, तो कहते नहीं है कि टेलर के पास ले जाओ, क्या कर देगा, अल्टरेशन कर देगा, क्या कर देगा, अल्टरेशन कर देगा, तो वही है, इज ऑफ कोर्स अ चेंज, मतलब क्या हुआ, चेंज, तो अल्टरेशन का मतलब क्या हुआ, चेंज हुआ। आपकी मान लीजिए जीन्स छोटी है या पैंट जो है बड़ा है, आपको उसको कटवाना है, तो आपने क्या किया, उसको अल्टरेशन करवा दिया, मतलब क्या करवा दिया, उसमें चेंज करवा दिया, ठीक है। तो कितने वर्ड हम लोगों को देखिए यहाँ पे मिले, अल्ट्रुइस्ट हो गया, अल्ट्रुइज्म हो गया, अल्ट्रुइस्टिक हो गया, अल्टरेशन हो गया, अल्टरनेटिव हो गया और अल्टरनेट हो गया। अब देखिए एक फिर आपको यहाँ पे यहीं पे देखिए आपको इस लाइन में आगे लिखा है, इफ यू हैव अल्टर, यदि आपके पास अल्टर योर प्लान्स, यू मेक अदर प्लान्स, ठीक है। यदि आप अपने प्लान को अल्टर कर रहे हैं, वही अल्टरेशन और अल्टर एक ही चीज है, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने विचारों को या अपने प्लान्स को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, मतलब दूसरा प्लान आपके पास पहले से है। अब एक देखिए यहाँ पे एक ये बड़ा ही अच्छा वर्ड है, अल्टरकेशन। अल्टरकेशन की अगर हिंदी में बात करें तो उसको कहते हैं वाक युद्ध। वाक युद्ध मतलब यदि आप किसी से बहस कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन कैसे, बस बहस में झगड़ा कर रहे हैं, मारा पीटी नहीं कर रहे हैं, कैसे, मारा पीटी तो अलग हो जाएगा, ठीक है, बस आप मुंह से झगड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इज अ वर्बल डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, ठीक है, किसी से विवाद कर रहे हैं, और वर्बल का मतलब होता है मौखिक,
यदि आप किसी से मौखिक विवाद कर रहे हैं, वर्बल डिस्प्यूट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑल्टरकेशन। अभी देखिए एक वर्ड आया था ऑल्टरेशन, ऊपर यहां पे देख रहे हैं ना, ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन और ऑल्टरकेशन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे बीच में देखिए सी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? सी लगा हुआ है। तो ऑल्टरेशन तो आप क्या हो गया? चेंज, ठीक है। लेकिन ऑल्टरकेशन क्या हो गया? एक वर्बल डिस्प्यूट। क्या हो गया? वर्बल डिस्प्यूट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन यू हैव एन ऑल्टरकेशन विथ समवन, यदि आपका किसी से वाद युद्ध चल रहा है, यू हैव अ वायलेंट डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट तो है, मतलब आप उससे असहमत तो हैं, वो भी कैसा? वायलेंट, हिंसक रूप से, ठीक है। और हिंसा कैसा? कि अ फाइट विथ वर्ड्स। आप उससे झगड़ा तो कर रहे हैं, लेकिन कैसा झगड़ा कर रहे हैं? वर्ड में। मतलब जैसे होता है ना कि अरे हाँ जाओ, तुमको देख लेंगे, तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा आप दोनों के बीच। वही है ना कि आओ तो बताता हूँ, आओ तो बताता हूँ। दोनों आपस में जा नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे हैं, बस यही कर रहे हैं कि आओ एक बार छुओ तो बताता हूँ, एक बार छुओ तो बताता हूँ। तो वही समझ लो, अल्टरकेशन का मतलब यही होता है। एंड वाई? बिकॉज यू हैव अदर आइडिया। क्यों? क्योंकि आपके पास अदर आइडिया है, प्लान्स हैं, ओपिनियंस है, देन दोज ऑफ द पर्सन ऑन द अदर साइड। कोई आपके सामने जो बात कर रहा है, आप उसके विचारों से सहमत नहीं है, उसकी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है। आपकी कोई अलग आइडियोलॉजी है, उसकी कोई अलग आइडियोलॉजी है, तो आप उसके आइडियोलॉजी से, उसके विचारों से, उसके प्लान से सहमत नहीं है, तो इसे में आपका और उसका क्या हो रहा है? ऑल्टरकेशन हो रहा है, मतलब वर्बल डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है। ऑल्टरकेशन बाय द वे इज स्ट्रॉन्गर देन क्वेरल। झगड़ा से जो क्वेरल होता है, मतलब जो झगड़ा होता है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। क्यों? या डिस्प्यूट से, विवाद से। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑल्टरकेशन में कभी कभार क्या होता है कि सेंटीमेंट इज मोर हीटेड। जो सेंटीमेंट है आपके, जो आपके भाव हैं, वो बहुत ही ज्यादा उत्तेजक हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। दैट डिसएग्रीमेंट इज लाइकली टू बी एंग्री और इवन हॉट टेम्पर्ड। बहुत अत्यधिक क्या हो जाता है? जो डिसएग्रीमेंट होता है, जो असहमति होती है, वो बहुत ही क्रोधित या हॉट टेम्पर्ड हो जाती है, एकदम तमतमा जाना जिसको आप लोग कहते हैं। देयर मे बी रिकोर्स इफ द डिस्प्यूटेंट्स आर ह्यूमन। अब जैसे जानवर तो क्या है कि ठीक है, लड़ झगड़ लिए, चल दिए। ह्यूमन का झगड़ा क्या होता है कि देख लेंगे तुमको, ये कर देंगे ना, वही बात है। प्रोफेनिटी और ऑब्सेनिटी। प्रोफेनिटी का मतलब क्या होता है कि यदि आप इस निंदा कर रहे होते हैं, ऐसे कह सकते हैं, मतलब आप भगवान के बारे में, किसी के बारे में उल्टा सीधा बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है। यू हैव ऑल्टरकेशंस इन शॉर्ट ओवर प्रिटी इंपॉर्टेंट इशू एंड द वर्ड इंप्लाइज दैट यू गेट क्वाइट एक्साइटेड। मतलब जब आप बहुत अत्यधिक एक्साइटेड हो जाते हैं किसी से डिबेट में, किसी से मान लीजिए किसी कोई टॉपिक को लेकर, आपके कोई राजनीति या कोई होता नहीं, देखते हैं राजनीति को लेकर कई लोग अपना क्या हो जाते हैं, भिड़ जाते हैं, अरे वो नेता ऐसे, वो नेता ऐसे। तो ये भी एक तरह से क्या होता है? ऑल्टरकेशन होता है। कभी कभार इस ऑल्टरकेशन में सेंटिमेंट्स जो होते हैं, कुछ ऐसी कड़वी बातें एक दूसरे को कह देते हैं कि वो फिर क्या हो जाता है? बहुत ही बुरा हो जाता है। मार झगड़ा तो नहीं होता है, लेकिन फिर क्या होता है? ऑल्टरकेशन में सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये क्वेरल से, झगड़े से ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि सेंटिमेंट्स में ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, फिर तो कहेंगे हाँ नहीं बात करेंगे तुमसे, जाओ। तो ये सब चीजें होती है, इसलिए ऑल्टरकेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑल्टर ईगो। यहाँ पे देखिए एक नया वर्ड आपको मिला, ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो दो वर्ड अब देखो मिल गए, दो रूट वर्ड यहाँ पे मिल गए। अभी मैंने दोनों रूट वर्ड बताया, ऑल्टर और ईगो। ईगो का मतलब मैंने बताया, तब यहाँ पे ईगो का मतलब क्या हुआ? आई। और ऑल्टर का मतलब अदर। तो ऑल्टर ईगो का मतलब क्या होता है कि अदर आई, मतलब यदि मेरे ही जैसा कोई और मेरे सामने हो, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? ऑल्टर ईगो। मतलब होता नहीं कि कभी कभार कुछ यदि आपके मित्र होंगे, आप जो है किसी के मित्र होंगे, तो कभी कभार दो मित्र देखिए एकदम सेम वही चीज करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कह देते हैं? ऑल्टर ईगो। मतलब एक दूसरे क्या कहते हैं? एक दूसरे की कॉपी है ना। जैसे मान लीजिए कि दो फ्रेंड हैं, हम लोगों ने क्या किया, दीज टू आर ऑल्टर ईगो। मतलब ये दोनों क्या है? एक दूसरे के एकदम कॉपी है, जो वो करता है वही करता है। देखिए यहाँ पे आपको बताया है, which combines alter other with ego. I self generally refers to someone with whom you are so close. आप उससे इतना ज्यादा नजदीक हैं
दैट यू बोथ डू द सेम थिंग्स, आप दोनों क्या कर रहे हैं, सेम चीजें कर रहे हैं, मतलब एक ही चीज कर रहे हैं। थिंक अलाइक, एक ही तरह सोच रहे हैं। रिएक्ट सिमिलरली, एक ही तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एंड आर इन टेम्परामेंट, टेम्परामेंट का मतलब होता है ना, अगर आप दोनों का माइंड सेट जो होता है, टेम्परामेंट का मतलब होता है आप दोनों का जो किसी दो दोस्त हैं उनका टेम्परामेंट मतलब जो माइंड सेट है वो मिलता चल रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं टेम्परामेंट। ऑलमोस्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यही मैं कहना चाह रहा था, ठीक है, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यही होता है ऑल्टर ईगो का मतलब। तो ऑल्टर ईगो एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है कि टू पर्सन्स दोज आर अलाइक टू ईच अदर, ठीक है, दोनों क्या है, एकदम सिमिलर सोचते हैं, सिमिलर काम करते हैं, और सिमिलर क्या होते हैं, टेम्परामेंट भी जिनका एकदम सिमिलर हो, तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑल्टर ईगो, ठीक है, अदर आई, ठीक है। तो यही मतलब होता है इसका। तो हम लोगों ने यहाँ पे कितने वर्ड इसमें देख लिए ऑल्टर से, मैंने बताया कि हम लोगों ने कितने वर्ड देखे, ऑल्टरनेट, कल तो दो वर्ड हम लोगों ने देखे थे, ऑल्ट्रुइस्ट और अल्ट्रुइज्म, तो हमने आज देखा ऑल्ट्रुइस्टिक देखा, ठीक है, ऑल्टरनेट देखा, ऑल्टर देखा, ठीक है, ऑल्टरेशन देखा, ठीक है, ऑल्टरकेशन देखा, और अभी हम लोगों ने देखा ऑल्टर ईगो। तो ये हम लोगों को नया वर्ड मिला, ठीक है। अल्टरनेट मतलब यू, इफ यू चूज वन एंड स्किप वन, ऑल्टर मतलब अदर, ऑल्टरनेशन सॉरी ऑल्टरेशन मतलब चेंज करा रहे हैं कुछ, ऑल्टरकेशन मतलब वाक युद्ध मैंने बताया, और ऑल्टर ईगो, और एक मैंने और आपको इसी में वर्ड बताया ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव मतलब मैंने क्या बताया, अदर ऑप्शन, यदि आपके पास कोई अदर ऑप्शन है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ड ऑल्टरनेटिव। तो इतने हम लोगों ने वर्ड यहाँ पे देखे, ठीक है, और ये हम लोगों का आज का सेकेंड सेशन, इसी पे आपका क्या खत्म होता है, सेकेंड सेशन आपका इतना ही है। देखिए यहाँ पे जो है वर्ड पूरा जो हम लोगों ने इसमें देखा, ईगो, ईगो सेंट्रिक, यहाँ पे देखिए इसका क्या दिया, प्रोनाउंसिएशन दिया हो, तो प्रोनाउंसिएशन जरूर देखा कीजिए, ईगो सेंट्रिक, देखो ईगोमैनियाक, ईगोमैनियाकल, ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक, टू अल्टरनेट, देखिए देखिए अब यहाँ पे कैसा लिखा हो, अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट मत बोलिएगा, ठीक है, अल्टरनेट, डब्ल्यू आना चाहिए जब आप प्रोनाउंसिएट करें, तो अल्टरनेट ऐसा आना चाहिए, ठीक है, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरेशन, ठीक है। तो ये वर्ड हो गए हम लोगों के 10 11 12 13 वर्ड हम लोगों ने सीखे इसमें, टू ऑल्टर, ऑल्टरकेशन और ऑल्टर ईगो। अब इसमें क्या है कि देखिए इसके बाद एक्सरसाइज है, तो बस ये सोचिएगा कि मैं आपको डेली एक सेशन पढ़ाऊंगा, एक सेशन क्या, कभी कभी जैसे आज तो अभी हम लोगों ने एक ही सेशन देखा, कभी कभी तो ये आज हम लोगों ने दूसरा सेशन देखा, तो अगर सेशन छोटे रहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा 2 सेशन मैं डेली लूँ आपका, ठीक है, हो सकता है 2 क्लासेस में हो या एक ही क्लासेस में हो। अगर सेशन बढ़ा रहेगा तो हम लोग एक सेशन पर डे देखेंगे, ठीक है। अब मेरे तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क एक रहेगा कि प्लीज अगर आपको कुछ इसमें सीखना है तो मैं एक सेशन पढ़ा रहा हूं, तो इसका पीडीएफ आपको नॉर्मल लेविस वर्ड पावर मेड इजी आपको इजीली मिल जाएगा इंटरनेट पे, कहीं से भी आप डाउनलोड कीजिए। यदि बुक नहीं है आपके पास तो बुक भी वैसे बहुत ज्यादा महंगी नहीं आती है, 180 रुपए की बुक आती है, ये 150 180 रुपए की, 200 के अंदर आती है। तो मैं यहाँ पे अगर एक सेशन आपको पढ़ा रहा हूं तो कोशिश कीजिए इसका जो आपका जो एक्सरसाइज है इसका, इस बुक का जो एक्सरसाइज है वो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की चीजें समझ में आई होंगी। तो हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।